तो हाय फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं हिंदी साहित्य के पाठ 2 के बारे में। ठीक है, तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अब हमारे पास क्वेश्चन है कि उसने, इस चैप्टर का नाम क्या है, उसने कहा था। ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा। ठीक है, अब चंद्रधर शर्मा जी गुलेरी जी का जन्म कब हुआ था? तो 7 जुलाई 1883 ईस्वी को। कब हुआ था? 7 जुलाई 1883 ईस्वी को। ठीक है, और चंद्रधर शर्मा की मृत्यु कब हुई थी? तो 12 सितंबर 1922 ईस्वी को। कब हुई थी? 12 सितंबर 1922 ईस्वी को। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म स्थान कहाँ है? तो जयपुर राजस्थान में है। कहाँ है? जयपुर राजस्थान। उनका मूल निवास कहाँ है? तो गुलेर नामक ग्राम, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश। कहाँ है? गुलेर नामक ग्राम, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, अब चंद्रधर शर्मा गुलेरी जो है, उनके पिता का क्या नाम था? तो पंडित शिवराम। क्या था? पंडित शिवराम। क्या नाम था? पंडित शिवराम। ठीक है, अब देखना है यहाँ पे कि गुलेरी जी ने इंटरमीडिएट की परीक्षा कब और कहाँ से दी। तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन है, कब और कहाँ। ठीक है, तो गुलेरी जी ने इंटरमीडिएट की परीक्षा 1901 में कोलकाता विश्वविद्यालय से दी। कहाँ से दी? 1901 में कोलकाता विश्वविद्यालय से। ठीक है, ये हो गया। अब है, गुलेरी जी ने बीए की परीक्षा कब और कहाँ से दी? तो 1903 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। कहाँ से? 1903 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से दी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, गुलेरी जी संस्कृत विभाग के अध्यक्ष कब बने? तो वो 1916 में संस्कृत विभाग के अध्यक्ष बने थे। ये इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा, ये पूछ सकता है। ठीक है, और ये भी पूछ सकता है कि उसने कहा था कब प्रकाशित हुआ? तो 1915 में। कब हुआ? 1915 में। ये पूछने की संभावना बनी रहती है इस क्वेश्चन की। और इस बार ऊपर वाले 2 क्वेश्चन की मैं बता देता हूँ। ये क्वेश्चन नंबर 9 और ये क्वेश्चन नंबर 10, ये 2 पूछने की संभावनाएं बनी ही रहती है। ठीक है, मैं कुछ देर के लिए इसे स्मॉल कर देता हूँ कि आप लोग को अगर लिखना होगा तो आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, वीडियो स्टॉप करके मैं पेज को चेंज कर रहा हूँ। तो आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कि द्विवेदी जी जो है, किस सदी के प्रथम चरण में हिंदी गद्य साहित्य के एक प्रमुख लेखक थे? तो वो 20वीं सदी के थे। किस सदी के थे? 20वीं सदी। किस सदी? 20वीं सदी। ठीक है, अब है कि द्विवेदी जी किस युग के प्रमुख निबंधकार बहुमान विद्वान थे? गुलेरी जी जो है किस युग में एक बहुत ही बड़े विद्वान और निबंधकार थे? तो वो युग का नाम है द्विवेदी युग। कौन सा युग है? द्विवेदी युग। ठीक है, कौन सा युग है? द्विवेदी युग। अब आइए, अब हम बात करते हैं कि गुलेरी जी ने कुल कितनी कहानियां लिखी है। तो गुलेरी जी ने सिर्फ 3 ही कहानियां लिखी है, मात्र 3 कहानियां। ठीक है ना, मात्र 3 ही कहानियां उन्होंने आज तक लिखी। और ये तीनों कहानियां जो है बहुत ही फेमस हुई है। बहुत ही ये तीनों कहानियां गुलेरी जी को हिंदी साहित्य कहानी के शिखर पे पहुंचाकर गई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कौन सी कहानी हिंदी कहानी के विकास में जो है मील का पत्थर मानी जाती है? तो उसने कहा था। कौन कहानी? उसने कहा था। यहाँ पे अब रुकिए जरा सा, यहाँ पे एक और क्वेश्चन है कि कौन सी कहानी हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर मानी जाती है? तो उसने कहा था। अगला क्वेश्चन, उसने कहा था कहानी हिंदी कहानी के विकास में क्या मानी जाती है? तो मील का पत्थर। ये 2 क्वेश्चन एक क्वेश्चन से ही बना है। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा। फिर उसने कहा था कैसी रचना है? तो कालजयी। अब ये कालजयी क्या है तो मैं उतना एक्सप्लेन अभी नहीं करूंगा। आप घर पे जो बुक है, हमारा हिंदी का बुक है जो है, इसका नाम है दिगंत भाग 2। दिगंत भाग 2, उसे एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा, वो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। ठीक है, अब आइए, अब अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। हो गया। अब उसने कहा था कहानी पर किसने फिल्म बनाई थी? इस कहानी पे एक फिल्म भी बनी है। किसने बनाई थी? तो प्रसिद्ध फिल्मकार बिमल राय ने। किसने बनाया था? प्रसिद्ध फिल्मकार बिमल राय ने। ठीक है, यह कहानी कहाँ से शुरू होती है? अब हम इस कहानी के अंदर प्रवेश करने वाले हैं। उसने कहा था कहानी जो है कहाँ से शुरू होती है? तो अमृतसर के भीड़ भरे बाजार में, जहाँ एक 12 साल का बच्चा एक
8 साल की लड़की से टकराता है, टांगे के नीचे आता है। इसके बाद कहानी आगे पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और उसने कहा था कहानी का मुख्य पात्र कौन है, तो लहना सिंह। कौन है, लहना सिंह। लहना सिंह की उम्र क्या है, तो 12 वर्ष। कितनी उम्र है, 12 वर्ष। लहना सिंह की उम्र मात्र 12 वर्ष है, ठीक है। अब लहना सिंह क्या था, लहना सिंह जो था वो नंबर 77 नंबर 77 राइफल में जमादार था, ठीक है ना। 12 वर्ष की उम्र में नहीं, एक समय आने के बाद वो नंबर 77 राइफल में जमादार था, ठीक है, जमादार था, ठीक है। अब एक क्वेश्चन है कि किस सूची मैदान में घावों से मरा नंबर 77 सिख राइफल जमादार लहना सिंह की बात की गई है। किस सूची में जो बताया गया कि नंबर 77 सिख राइफल जमादार लहना सिंह जो थे वो मरे, तो वो सूची मैदान का नाम है फ्रांस और बेल्जियम 68वीं सूची मैदान में। किसमें, फ्रांस और बेल्जियम 68वीं सूची मैदान में, ठीक है। अब ये तेरी कुरमाई हो गई किस कहानी का वाक्य है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तेरी कुरमाई हो गई किस कहानी का वाक्य है, तो उसने कहा था। किसके वाक्य है, उसने कहा था, उसने कहा था, ठीक है। उसने कहा था कहानी का एक बहुत ही मुख्य बात है, ठीक है। तो मैं कुछ देर के लिए शॉर्ट करता हूँ। अगर आपको लिखना हुआ तो इसे आप अपना जूम करके स्टॉप करके लिख लीजिएगा, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर जाता हूँ। अब यहाँ पे है लहना सिंह किस देश की ओर से युद्ध लड़ रहा था, तो वह इंग्लैंड की ओर से युद्ध लड़ रहा था। किस देश की ओर से लड़ रहा था, इंग्लैंड की ओर से। उसने कहा था कहानी है, क्या है कहानी के अंदर क्या है, तो प्रेम पर बलिदान होने की। अब आप सोचिएगा ऐसी कहानी कौन सी है, तो ये जो मैंने आंसर दिया है आपको, ये आंसर का मीनिंग समझने के लिए आपको इस चैप्टर को पूरा थियोरेटिकली पढ़ना होगा, तभी आप समझ पाएंगे, ठीक है। अब अंतिम क्वेश्चन है, जर्मन पलटन को किसने मार गिराया था, तो लहना सिंह ने। बेसिकली लहना सिंह। किसने मार गिराया था, लहना सिंह ने, ठीक है ना। लहना सिंह ने मार गिराया था। तो ये आप लिखना हो तो आप लिख लीजिएगा, मैं कुछ तरीके से छोड़ देता हूँ। और मैं आपको एक बार फिर से बता दूं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा, ताकि जो लोग थोड़े कमज़ोर टाइप के हैं उन्हें भी ये वीडियो से मिले अंदर से कॉन्फिडेंस आए कि मैं भी ये क्वालिफाई कर सकता हूँ एग्जाम, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।